रश्मि फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और हमारा टॉपिक है आज का लाइंस एंड एंगल्स। इस टॉपिक के अंदर हम दो सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पेयर्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय अ ट्रावर्सल लाइन। इन दोनों सब टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम कुछ वार्म अप क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में। इन क्वेश्चंस को करने के लिए इस वीडियो को आप यहाँ पॉज कर सकते हैं और फिर से रिज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद। आइए डिस्कस करते हैं एक बार ऑल ये सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स जिनका टोटल 90 डिग्री होता है वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ लाइनर पेयर, जब दो एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो आपके लाइनर पेयर कहलाते हैं। विच ऑफ दीज इज एन एडजेसेंट एंगल। बात करें पहले डायग्राम की, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ही एंगल अलग अलग वर्टेक्स पर हैं, इसलिए ये एडजेसेंट नहीं होंगे। दूसरे डायग्राम में एंगल 3 जो है वो एंगल 2 को ओवरलैप करता है, इसीलिए ये जो है वो आपके एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। आखिरी डायग्राम में आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 4 एक कॉमन एज और कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये जो है वो आपका एडजेसेंट एंगल होंगे। और यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल है एंगल 2 एंड एंगल 4। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two lines cross each other at a point, they are not parallel. They are called intersecting line, and the point is called the point of intersection of the two lines. जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या क्रॉस करती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। ट्रावर्सल लाइन, when two or more lines are intersected at a distinct point by the same line, the line is called traversal line. तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब पेयर ऑफ पैरेलल लाइन किसी थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं पहले दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं और हम एक तीसरी लाइन ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ट्रावर्सल लाइन है, और ये लाइन पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये थर्ड लाइन जो है वो कहलाएगी ट्रावर्सल लाइन। एंगल्स मेड बाय ट्रावर्सल लाइन, तो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं जो ट्रावर्सल लाइन की वजह से बनते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, are on the different vertices, are on the same side of the traversal line, are in the corresponding position above or below, left or right, relative to the two lines. आपको याद रखना है जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग यानी एक के बाद एक और सेम साइड पर ही बनते हैं। अगर हम पेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल ए, एंगल ई, एंगल टी, एंगल एच। इसी तरह भी दो पेयर हमारे ट्रावर्सल लाइन की राइट हैंड साइड की तरफ बनेंगे। यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आर ऑन द डिफरेंट वर्टिसेस, आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रावर्सल लाइन, lie between the two lines. If two parallel lines are cut by a traversal, each pair of alternate interior angles are equal. इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट साइड्स में बनते हैं और इनको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये एक जेड फॉर्म करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर एंगल डी और एंगल एफ एक पेयर हो गया आपका, और एंगल ई और एंगल सी दूसरा पेयर हो गया। चूंकि ये अंदर की तरफ बने हुए हैं इसलिए हम इनको कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमारे पास दो और पेयर होंगे जो कि बाहर की तरफ होंगे और हम इनको कहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए, एंगल जी, और अगला पेयर है एंगल बी और एंगल एच। एक और टाइप के एंगल है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं।
ट्रावर्सल लाइन की वजह से हमारे पास आप देखिए दो डायग्राम ऐसे बनेंगे जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। पहला ऊपर मैंने जो बॉक्स बनाया है उसमें आप देखिए ए और सी और बी और डी, दूसरे बॉक्स में ई, जी, एच और एफ, ये जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आइए एक और टाइप के एंगल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रावर्सल लाइन। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हम समझेंगे। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रावर्सल, इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रावर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस एक थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट की जाती हैं, जो दो ट्रावर्सल लाइन होती है उसकी सेम साइड पर सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म होते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री होते हैं ये अंदर की तरफ इंटीरियर, आप इनको याद रख सकते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे एंगल डी और एंगल ई। इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। एक और पेयर बनेगा हमारा एंगल सी और एंगल एफ, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो बेसिकली आप इन्हें याद रख सकते हैं कि ये जो एंगल है, जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ये कॉमन एज को शेयर करते हैं, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल है, 180 डिग्री के इक्वल है। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच करा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, please visit justtutors.com. Thank you very much.